बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए। सोशल साइंस का सेंटर परीक्षा होने वाली है। उसके पहले ही क्वेश्चन पेपर आ चुका है। क्या होगा सही उसका उत्तर, जिससे कि आप जाकर के परीक्षा में बढ़िया से और सही उत्तर बना दीजिएगा। ये फटाफट हम जान लेते हैं। लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके दोस्तों में जल्दी से शेयर कर दीजिए, सबके पास शेयर कर दीजिए ताकि वो सभी लोग बना लें। तो चलिए यही देखते हैं सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। और इसी तरह का अगर बिहार बोर्ड के द्वारा भी अगर लीक हो जाता है कभी पेपर तो हम सबसे पहले आपको बता देंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पूरी तैयारी के लिए हमारे ऐप को डाउनलोड करेंगे और हमारे चैनल से तैयारी करते रहेंगे। फटाफट कीजिए, जल्दी से शेयर कीजिए। चलिए तो सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य विज्ञान विज्ञान प्रेरणा सूत्र रहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न कह रहा है कि ब्रेस्ट लिटोवेस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी। तो देखिए इन दो देशों के बीच हुई थी, वही थी रूस और जर्मनी हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। तो देखिए वो कोलोन कहे जाते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न देखिए कह रहा है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो ये हो जाएगा क्या जी, बारदोली आंदोलन। और आपको बता दें कि जितने भी क्वेश्चन हम पहले पढ़ा चुके हैं वे सारी क्वेश्चन आ चुकी है। एक ही दो ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं आया हुआ है, यानी कि अब समझ सकते हैं कि हमारी पढ़ाई और किस तरह से तैयारी आपको कराए थे। जो भी बच्चे बहुत दिनों से हमारे वीडियो देख रहे हैं, एक भी वीडियो नहीं छोड़े होंगे, उनको तो पूरी की पूरी जानकारी हो गई होगी। आइए बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जो है कब की थी। तो 5 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1907 नंबर में की थी, 1907 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत जल्दी जल्दी इसका आंसर किए हुए हैं, कहीं एक दो कहीं हो सकता है मिस्टेक हमसे, तो उसके लिए आप क्षमा कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं, लेकिन कोशिश की है कि एक भी गलती नहीं हुआ होगा। प्रश्न कह रहा है कि अस्थायी कृषि के प्रभाव से कौन सा जमाखोरी जो है वो संभव हुआ था। तो देखिए इसका आंसर ही हमें कंफर्म नहीं हो रहा था, लेकिन इसका आंसर आपका हो जाना चाहिए आपका ऑप्शन ए नंबर की संपत्ति। संपत्ति इसका राइट आंसर होगा। थोड़ी सी कंफर्म नहीं आई है, एक से दो क्वेश्चन ऐसा है जो हमें कंफर्म नहीं हो पाया, क्योंकि जल्दी के चक्कर में हमने बुक नहीं उठा करके देखा है। जो भी हमको याद है वो बिल्कुल सही सही है। चलिए आगे बात करते हैं। तो वही 6 नंबर प्रश्न था, बाकी सब सही है। आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी शासन प्रणाली की जो है वो हुई थी। तो पूंजीवादी शासन प्रणाली, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा को ही बदल दिया था। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगला प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तिकाओं की मांग जो है वह बढ़ा दी थी। तो देखिए वह भारत ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। जल्दी से लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सभी लोग बना लें। एक भी का आंसर सही ये ना छूटे, कोई भी स्टूडेंट हो हेल्प कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए फटाफट। जितने भी ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप है जितना जल्दी है शेयर कर दीजिए अभी। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक के बीच हुई थी। देखिए 1990 के बीच हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और हमें कमेंट करके बताइए कि कैसा वीडियो लगा। लैंगिक विभाजन कौन है। लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो देखिए लैंगिक विभाजन का मतलब हो गया कि समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों की दी गई असमान भूमिकाएं हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि संघ राज्य की एक विशेषता नहीं है। तो देखिए संघ राज्य की कौन एक जो है विशेषता नहीं है। इसका क्या उत्तर होगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नंबर की एकाधिक शासन व्यवस्था, जो कि आप जानते हैं लोकतांत्रिक का क्वेश्चन है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी। तो देखिए सूचना के अधिकार आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी बाबू, वह कहां से हुई थी। तो वह हुई थी आपका ऑप्शन नंबर ए नंबर, यानी कि हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। बहुत ही शानदार मजेदार प्रश्न है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्राय सभी राजनीतिक दलों का होता है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, 14 नंबर की सत्ता प्राप्त करना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होता है। कह रहा है कि देखिए निम्नलिखित में कौन सा जो प्रमुख उद्देश्य होता है जो प्राय सभी राजनीतिक दल करते हैं, मतलब राजनीतिक जो दल होते हैं उनका क्या रहता है प्रमुख उद्देश्य। तो वही होता है ना कि सत्ता वह प्राप्त कर ले, अपनी सत्ता में आ जाए, सत्ता को प्राप्त कर ली है होता है। चुनाव तो लड़ना होता नहीं है, मान लीजिए कि चुनाव लड़ना तो होता है, लेकिन मुख्य जो होता है प्रमुख होता है वो क्या होता है, तो सत्ता प्राप्त करना है। किसी भी राजनीतिक दल हो उसे सत्ता प्राप्त करना ही बहुत ही अच्छी रहती है कि सत्ता में मिल जाए। अगला प्रश्न कह रहा है कि 15वीं लोकसभा चुनाव में पूर्व लोकतंत्र में महिला की भागीदारी कितनी थी बाबू। तो 10% थी, यानी कि 10.8% थी, 10.8%। लेकिन यहाँ पे 10 दिया गया तो 10 पे टिक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उनके चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है बाबू। तो ये होता है निर्वाचन आयोग के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आप देख लीजिए बाबू, ये क्वेश्चन जो है बहुत मतलब कि इधर उधर से पूछा जा रहा है, आपको पढ़ना पड़ेगा बाबू। पढ़िए, अभी से पढ़िए। अब अंदाजा लग गया है ना कि आप परीक्षा में कैसा प्रश्न आने वाला है। और यही सारी प्रश्न जो है आपकी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, इसी तरह की प्रश्न आए
आती है। तो हम जिस तरह का आपको तैयारी करा रहे हैं, हमारी तैयारी है, कीजिए एक भी वीडियो। बाबू मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी एक भी वीडियो आप जो है मत छोड़िएगा, क्योंकि मैं बहुत ही निचोड़ के साथ आपको बताता हूं। देखिए जो अभी बताया हूं वो सारी क्वेश्चन यहाँ पे आ चुकी है, बहुत सारी क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम आपको बताते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? तो जयप्रकाश नारायण जी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं बाबू, तो अगला नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? देखिए राष्ट्रीय दल कौन नहीं है? तो देखिए बहुजन समाज पार्टी जो राष्ट्रीय दल नहीं है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड है ना, कि जेडीयू, अब लोकतांत्रिक जनशक्ति एलजेपी और भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी, ये सब तो है आपको राष्ट्रीय दल है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं बाबू, तो अगला नंबर क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव यानी कि सबसे पहले कहाँ पे आया होता था राजनीति, कहाँ है? भारत में, यानी कि भारत हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण किसे कहता है? राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। अगर राजनीतिक दल नहीं होगा तो फिर इधर उधर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की, तो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? तो बाबू समुच्चय रेखाएं कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं बाबू, तो अगला नंबर प्रश्न है कह रहा है कि बिहार में सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है बाबू? तो सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला पटना है, यानी कि पटना जो में सबसे आबादी है, यानी कि बी नंबर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस जिले में जूट उद्योग स्थापित है? तो बाबू देखिए जूट उद्योग के लिए हम स्थापित की बात करते हैं तो कई तरह की जगह है, लेकिन यहाँ पे कटिहार ऑप्शन दिया गया, तो कटिहार पे आप टिक कर लीजिएगा, कटिहार इसका हो जाएगा उत्तर। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि खाद कारखाना स्थित कहाँ है? तो देखिए खाद कारखाना जो स्थित है वो बरौनी में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चूना पत्थर का उपयोग मुख्यतः किस उद्योग में होता है? देखिए चूना पत्थर का उपयोग कहाँ होता है? सीमेंट उद्योग में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि हमारा जो है वह निम्न में से कौन सा गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? कहाँ पे जो गन्ना नहीं उपजाया जाता है? तो लगभग में बांका में जो है वह गन्ना नहीं उपजाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा। जल्दी से लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, हमें कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा हुआ। बहुत पहले ही आपको बता दे रहे हैं ये आंसर क्वेश्चन। चलिए बिहार के जूट उत्पादन में क्या हो रही है? तो देखिए बिहार के जूट उत्पादन में जो हो रही है क्या हो रही है? तो गिरावट हो रही है। हमारा ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा, प्ले स्टोर पे जाकर के डीएलएस एजुकेशन सर्च कीजिए या मंटू सर सर्च कीजिए, आपको ऐप मिल जाएगी या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दे दिया गया था? तो 2005 में दे दिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हुगली औद्योगिक प्रदेश एक प्रमुख केंद्र है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का प्रमुख जो केंद्र है वह कौन सा है? देखिए इसका आंसर हमको थोड़ा सा कंफर्म नहीं है, लेकिन इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। डी होना चाहिए, इसको टिक कर लीजिएगा, हालांकि आगे बता देंगे। वैसे भी मान लीजिए 48 में से 40 से सही ना है, यही एक ऐसा प्रश्न है जो हमें कंफर्म नहीं हो पाया है इसका आंसर हमको, लेकिन हो सके तो डी आपको आंसर पे टिक कर दीजिएगा या एक बार चेक कर लीजिएगा अपने से, आपको पता होगा तो टिक कर लीजिएगा, ठीक है। ये एक ही क्वेश्चन जो है 29 नंबर क्वेश्चन हमको कंफर्म नहीं होया है। देखिए हमको कंफर्म नहीं होता है तो हम गलती आंसर बताना नहीं चाहते हैं, बोल देते हैं भैया आपको आप ही देख लीजिए। मान लीजिए एक दो क्वेश्चन अगर ऐसा रहता है कि हाँ हमें नहीं पता है, तो मान लीजिए हमारे विश्वास पे आप हैं, अगर हो सके हम गलती बता दें, फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए कहते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जो आपको बताते रहते हैं एकदम गलती रहते हैं, बुक से गेस पेपर से देख करके आंसर बता देंगे, बाद में पता चलेगा गलती है, तो फिर वैसा आपको परेशानी हो जाती है, फिर पढ़ना ना पढ़ना दोनों बराबर हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि गेहूं किस प्रकार की फसल है? तो गेहूं जैसे कि बाबू रबी फसल है ना, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मान लीजिए सच्चाई बात अगर कह दी जाएगी तो क्या हो जाएगा? हम भी तो भगवान नहीं है या कोई भी भगवान नहीं है, तो मान लीजिए सही सब कुछ तो सही नहीं हो सकता, एक दो इधर उधर तो हो ही सकता है, उसके लिए तो कोई बात है ही नहीं, आप तो समझ रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, बहुत ही शानदार मजेदार प्रश्न है, ये भी प्रश्न आपको हम बता चुके थे कि यदि किसी वस्तु की या सेवा का मूल्य जो है 20 लाख से अधिक रहता है और 1 करोड़ से कम रहता है तो उपभोक्ता जो शिकायत करता है वह कहाँ करता है? तो देखिए राज्य आयोग में कर देता है। अगर मान लीजिए 20 लाख का वो कर रहा है और 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से जब कम रहता है तो वो राज्य आयोग में करता है शिकायत अपना। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो देखिए कोका कोला जो आता है ना, कोका कोला नहीं सॉरी इसमें से सभी है, फोर्ड मोटर्स, सैमसंग या कोका कोला। देखिए सैमसंग भी है, वह भी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, फोर्ड मोटर्स भी है, वो भी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, कोका कोला जो आता है, थम्स अप, स्प्राइट जो आता है आप लोग पीते हैं, पेप्सी, वो अभी आपका एक बहुराष्ट्रीय कंपनी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि नई आर्थिक नीति की मुख्य विशेषताओं में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो देखिए सामाजिकरण जो है वो आपकी एक विशेषता नहीं है, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि आर्थिक विकास में मुख्य रूप से
3 क्षेत्र हैं जिनमें से एक क्षेत्र नहीं है। एक क्षेत्र कौन नहीं है? तो मनोरंजन क्षेत्र नहीं है, क्योंकि कृषि क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र है, लेकिन क्या नहीं है? मनोरंजन क्षेत्र नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला नंबर देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो देखिए, व्यवसायिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण की यदि हम बात करते हैं तो व्यवसायिक बैंकों की जो राष्ट्रीयकरण हुई थी वह हुई थी आपकी ऑप्शन 1969 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो देखिए, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसके बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली निम्नलिखित में कौन कौन नहीं है? देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो देखिए, वह जो है आपका 37वां प्रश्न का सहकारी बैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न है कह रहा है कि निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना आर्थिक आधारभूत संरचना है? तो आर्थिक आधारभूत संरचना की बात करें तो हम शिक्षा हो सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 39वां प्रश्न कह रहा है कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा जो हुई थी वो कब हुई थी? तो भारतीय उपभोक्ता अधिनियम की घोषणा जो हुई थी वो कब हुई थी? 1986 ईस्वी में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पार्ले समूह के थम्सअप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया है? जो थम्सअप ब्रांड है, थम्सअप जो आप पीते हैं, पेप्सी पीते हैं, वह पार्ले समूह के कौन से जो है पार्ले समूह के थम्सअप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया है? तो कोका कोला खरीद लिया है, यानी कि कोका कोला के नाम से अब आता है थम्सअप ब्रांड। जो आप देखते हैं थम्सअप का जो पेप्सी देखते हैं आप लोग, कोका कोला के ही नाम से अब आता है, यानी कि कोका कोला वाला इसे खरीद लिया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी को किस सतह पर पहुंचने वाले सबसे पहली भूकंपीय तरंग होती है? पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली भूकंपीय तरंग होती है, तो पी तरंगे होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? संचार का देखिए मोबाइल है। मोबाइल सबसे सरल आप ये इस समय हो चुकी है कि आप कहीं भी रहें, हर चीज़ कर सकते हैं। चलिए, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 43 नंबर की मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग किया जाता है। अगर मलबे के नीचे कोई इंसान दब गया है या कोई लोग दबे हुए हैं तो उनको पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड क्या है? देखिए, उत्तराखंड क्या है, इस क्वेश्चन को आंसर को कंफर्म कर लीजिए, यानी कि दो आंसर हमें कंफर्म नहीं हुआ था, एक 29 नंबर, एक 44 नंबर प्रश्न। तो 29 नंबर 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर कंफर्म कर लीजिएगा। ऐसे आपको बता दें कि उत्तराखंड की यदि हम बात करते हैं तो उत्तराखंड में आपको इसका आंसर आप सही से थोड़ा देख लीजिएगा, लेकिन हो सके तो आपका सुनामी या सुखाड़ होना चाहिए, है ना? यानी सुनामी या सुखाड़ होना चाहिए, तो इन दोनों में से आप आंसर को कंफर्म कर लीजिएगा। आप थोड़ा सा इसे देख लीजिएगा। इसी क्वेश्चन का आंसर हमें थोड़ा कंफर्म नहीं है। अगर एक दो दिन के बाद से एक दो दिन के या अंतिम 1-2 घंटे 3 घंटे के बाद से हमें जब भी मिलता है तो इसको आंसर हम कमेंट कर देंगे, तो इसे आप देख लीजिएगा, है ना? तो दो प्रश्न का आंसर हमें कंफर्म नहीं था, बाकी सब आंसर बहुत बढ़िया आया है। अगला क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में किसे बिहार का शोक कहा जाता है? देखिए, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन मानव जनित आपदा है? मानव जनित आपदा का मतलब क्या होता है? जो मानव के द्वारा उत्पन्न किया गया हो। तो सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद आप भी उत्पन्न कर सकते हैं, महामारी आप भी उत्पन्न कर सकते हैं। कहीं पे मान लीजिए बम विस्फोट कर दीजिए, वहाँ पे महामारी आ जाएगी, कई तरह के वहाँ पे जो है आप आकर के आतंक फैला दीजिए, तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी? मानव जनित हो जाएगी। इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन करें कि भूकंप है। भूकंप क्या है? तो देखिए, प्राकृतिक आपदा है, ये किसी के द्वारा ले आया नहीं जाता है, यानी कि जो अपने आप हो जाता है उसे हम लोग प्राकृतिक आपदा कहते हैं। तो भूकंप को भूकंप तो अपने आप आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सुखाड़ का कारण क्या होता है? देखिए, सुखाड़ का कारण कम वर्षा भी होती है, मानसूनी वर्षा की सीमित अवधि हो रही होती है, अपर्याप्त जल संरक्षण होती है, यानी कि जब आप जल का संरक्षण नहीं करेंगे तभी सुखाड़ की स्थिति आ सकती है, यानी कि इनमें से सभी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए 48वां प्रश्न जो है समाप्त हो गया। अब क्या क्या है सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, सब्जेक्टिव टाइप ही प्रश्न देख लीजिए, ताकि दिखा देते हैं। अगर आपके पास समय है तो मिला लीजिए, क्योंकि पहले ही हम बता दिए हैं क्वेश्चन। अब ये अभी तो 2-3 घंटे बाकी है एग्जाम होने में, उसके पहले ही बता देते हैं। तो ले लीजिए क्या क्या क्वेश्चन है, आप लिख सकते हैं। पहला प्रश्न की रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करें। अगला प्रश्न है कि भूमंडलीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनी के योगदान को भूमिका को स्पष्ट करें। नगरीय जीवन एवं आधारभूतता एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं, कैसे? अगला प्रश्न है कि कोयला एवं लोहा उद्योग ने औद्योगिकरण को गति प्रदान की, इस पे टिप्पणी लिखिए। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के कारण बताएं। अगला प्रश्न ये है कि कार्ल मार्क्स के जीवनी एवं सिद्धांतों का वर्णन करें। राष्ट्रवाद के उदय के कारण एवं प्रभाव की चर्चा करें। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज क्या है, संप्रदाय क्या है, संप्रदाय
अधिकता क्या है, सांप्रदायिकता क्या है, सूचना के अधिकार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे, नगर निगम के प्रमुख कार्य को लिखें, गठबंधन की सरकार का क्या अर्थ होता है, राजनीतिक दल के कार्यों का वर्णन करें, राजनीतिक दलों के प्रभावी बनाने का 4 सुझाव लिखिए, भारत में स्त्रियों की स्थिति सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए। ये सारी क्वेश्चन है। और आप इसका ये अगला क्वेश्चन है कि आप किस खाद्य पदार्थ संबंधी वस्तुओं को खरीदते समय कौन कौन सी मुख्य बातों को ध्यान रखेंगे, इसे आप बताइए। किसानों को साख अथवा ऋण की आवश्यकता क्यों होती है, मानव विकास रिपोर्ट जो होती है वह क्या होती है। अगला प्रश्न है कि दीर्घोत्तरीय में कि बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय क्या है, तो बहुत बढ़िया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि मुद्रा से होने वाले क्या क्या महत्वपूर्ण लाभ हो सकते हैं, ये बताइए। क्यों उत्तरी बिहार की अपेक्षा दक्षिण बिहार में सड़कों का विकास अधिक हुआ है। बिहार में वनों के अभाव के चारों ओर चार कारणों का उल्लेख करें। सार्वजनिक और निजी उद्योग में अंतर को स्पष्ट करें। भारत की प्रमुख खाद्य एवं व्यावसायिक फसलों के नाम लिखें। पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक स्रोतों के दो उदाहरण लिखें। अगला प्रश्न है कि औद्योगिक प्रदूषण के प्रभावों का वर्णन करें। निम्न उत्पादकता के मुख्य कारकों का वर्णन करें। ये सारी क्वेश्चन जो है आपकी क्या चीज़ है, सब्जेक्टिव टाइप है, तो एक बार दिखा देते हैं ताकि आप बना भी सकते हैं। अगर आपके पास है तो इसको लेकर के जा भी सकते हैं, है ना, याद कर सकते हैं, याद करके जा करके लिख सकते हैं। कह रहे हैं कि भू संकलन के 4 रूपों का उल्लेख करिए। बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं। सुखाड़ से बचाव के 4 उपाय को लिखिए। आपदा प्रबंधन क्यों आवश्यक है, इसके बारे में लिखिए। तो यही सारी क्वेश्चन थी, यही क्वेश्चन आपकी पूछी गई है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसी तरह अगर बिहार बोर्ड में भी आएगा पहले, तो हम सबसे पहले उसका आंसर बता देंगे, जिससे आपकी बढ़िया से बढ़िया आंसर आ जाएगा, नंबर आ जाएगी। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, तो ही आपको आगे से वीडियो मिल पाएगी। और डेली वीडियो देखिए, प्रतिदिन वीडियो देखिए, एक भी वीडियो ना छोड़िए। थैंक यू सो मच। जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, फटाफट लाइक और कमेंट करके।